गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर हूं मैं डेवऑप्स का लेक्चर नंबर 10 लेके, जिसमें आज हमें देखना है कि भैया एक्सेस मोड क्या होते हैं या परमिशंस क्या होती हैं। परमिशन से बात करें तो किसी भी फाइल को या डायरेक्टरी को आप कुछ परमिशंस असाइन कर सकते हैं कि इस फाइल को बंदा सिर्फ रीड कर सकता है, इस फाइल को बंदा डिलीट भी कर सकता है, मॉडिफाई या चेंजेस भी कर सकता है। वो परमिशंस आपको देनी पड़ती हैं। मैंने कई बार आपको लैब में दिखाया था ls-l जब हम करते थे, ls-l, तो आपने देखा था इस तरह की डिटेल्स नजर आती थी। तो मैं कहता था कि जो पहला अल्फाबेट है अगर वो डी लिखा है तो इसका मतलब ये चीज डायरेक्टरी है। अगर यहां पे डी की जगह डैश लिखा है तो इसका मतलब ये चीज फाइल है। और अगर यहां पे एल लिखा है तो ये चीज लिंक है। समझ आ रही है बात? तो इस तरीके से मैंने आपको बताया था और मैंने कहा था कि ये कुछ डिटेल्स होती हैं जो मैं आपसे आगे चल के डिस्कस करूंगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे तो जनरली कंपनीज में, इंटरव्यू में या एग्जाम में इससे कई सारे सवाल आ जाते हैं, आपके पूछे जा सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 चीजें हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपके इजी उसके लिए लिख दिया है ताकि आपको आसानी रहे, आप थोड़ा बहुत डिटेल में जा सकें। ठीक है, तो 3 कमांड हमें यहां पे पढ़नी है। ch मोड यानी कि चेंज मोड, ठीक है, ch on का मतलब है चेंज ऑनर ऑफ द फाइल, और चेंज ग्रुप chgrp। तो नाम से ही क्लियर है कि क्या काम होने वाला है। आप मोड चेंज कर सकते हो, यानी बंदे को क्या क्या परमिशंस पहले से मिली है, क्या हम दे सकते हैं, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब यहां पे 3 चीजें हैं। देखिए, लैब में मैं सबसे पहले कुछ यूजर बना लूंगा, कुछ मैं सब आपको लैब में करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। तो मैं अभी वो यहां नहीं कर रहा हूं। लैब में हमें इस लैब को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ यूजर बनाने पड़ेंगे। 2 या 3 यूजर बना लेंगे, 2-3 फाइलें बना लेंगे, डायरेक्टरी बना लेंगे और एक ग्रुप बना लेंगे ताकि हम इस सारे काम को कर सके। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, देखें, आप सपोज करें आपने फाइल बना ली, यूजर बना लिया, तो आपको अब आपने जो है सपोज फाइल 1 क्रिएट कर ली। मैं चलो एक बार कर भी देता हूं। टच फाइल 1 आपने क्रिएट कर दी। एक आपने डायरेक्टरी क्रिएट कर दी mkdir, और डायरेक्टरी आपने क्रिएट कर दी डायरेक्टरी x फॉर एग्जांपल। अब ये आपने क्रिएट कर दी। अब जैसे ही मैं ls-l करूंगा तो मुझे इसकी डिटेल में चीजें नजर आएंगी कुछ इस तरीके से। जैसे फाइल के लिए मुझे नजर आएगा डैश rwx r-x r-डैश, कुछ इस तरीके से फॉर एग्जांपल नजर आएगा। फिर यहां पे 0 नजर आएगा, सॉरी यहां पे 1 नजर आएगा, यहां पे रूट नजर आएगा, यहां पे रूट नजर आएगा, यहां 0 नजर आएगा, आपको यहां डेट नजर आएगी फॉर एग्जांपल, टाइम नजर आएगा फॉर एग्जांपल, और आपको फाइल का नाम जो भी आप रखेंगे, फाइल 1 आपने रखा है, ये आपको नजर आएगा। तो ls-l जब करेंगे तो फाइल की डिटेल कुछ इस तरीके से नजर आएगी। अब मैंने आपको बताया था ये जो पहला जो ये अल्फाबेट होता है या कैरेक्टर होता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये फाइल है कि डायरेक्टरी है। अगर यहां डैश लगा है तो यानी ये फाइल है। अब ये जो 3 स्टार्टिंग के हैं, ये टोटल 10 होते हैं। आप देखें 1 3 3 3, तो 9 और 1 10, तो ये टोटल 10 कैरेक्टर होते हैं। तो पहला कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है फाइल या डायरेक्टरी को कि ये चीज फाइल है या डायरेक्टरी है। उसके आगे के जो 3 कैरेक्टर हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं ओनर को, या फिर रूट यूजर भी आप इसे कह सकते हैं, यूजर और रूट यूजर। ठीक है, तो ऑनर या रूट यूजर आप इसे मान लें। तो ये 3 कैरेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं कि ऑनर को क्या परमिशंस मिली हुई हैं। तो वो रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, एग्जीक्यूट। मैं लिख भी देता हूं। आर का मतलब होता है, मैंने शायद कहीं लिखा नहीं है, आर का मतलब होता है रीड, डब्ल्यू का मतलब होता है राइट, और एक्स का मतलब होता है एग्जीक्यूट। मतलब क्या है कि आर अगर खाली किसी को मिला हुआ है, या आर की अगर हम बात करें तो बंदा रीड कर सकता है, W का मतलब है वो बंदा राइट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, ये काम कर सकता है। X का मतलब है वो इसको एग्जीक्यूट कर सकता है। कई सारी फाइल्स ऐसी होती हैं जिस पर डबल क्लिक करते ही वो रन हो जाती है, वो ओपन नहीं होती कभी भी। ठीक है ना, कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल है जिसके एंड में .exe लिखा हुआ है, वो ऐसी फाइल आपने सपोज गूगल क्रोम का आपने डाउनलोड किया फाइल, तो वो क्या होगी, जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे वो ओपन तो होगी नहीं, वो डबल क्लिक करते इंस्टॉल होनी शुरू हो जाएगी। तो दैट इज एग्जीक्यूटेबल फाइल। ऐसी फाइलें जो एग्जीक्यूट होती है, रन करानी होती है आपको, तो वो एग्जीक्यूट भी कर सकता है। ये परमिशंस होती है 3 तरीके की। अगर किसी को तीनों मिली है, इसका मतलब वो उस फाइल के साथ कुछ भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, मॉडिफाई, रन करा सकता है, अगर वो रन कराने लायक फाइल है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है, कुछ भी वो बंदा कर सकता है।
तो ओनर को ये सारी परमिशन मिली होती हैं। उसके आगे के जो 3 अल्फाबेट हैं ये होते हैं ग्रुप के लिए। ग्रुप से क्या मतलब है, आपने एक ग्रुप बना दिया, उस ग्रुप में रूट यूजर भी है और उसमें और यूजर भी हैं फॉर एग्जांपल, तो उनको क्या मिलेगा, ओनर को तो तीनों राइट है, लेकिन अगर उस ग्रुप में कोई और बंदा है तो वो सिर्फ रीड कर सकता है, और अगर वो एग्जीक्यूटेबल फाइल है तो उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। समझ आ रही है बात। ऐसे ही जो आखिर के 3 हैं, ये 3 कैरेक्टर हैं, ये वाले 3 कैरेक्टर, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं अदर्स। अदर्स में क्या आएंगे, बाकी के यूजर आ जाएंगे, जो और यूजर आपने क्रिएट किए हैं नॉर्मली, वो सब क्या होंगे, उनको सिर्फ रीड की परमिशन है, ना तो वो डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ना एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हाँ, उस फाइल को वो रीड कर सकते हैं, अदर के लिए सिर्फ ये परमिशन बाय डिफॉल्ट होती है। तो अगर मैं इन परमिशंस को चेंज करना चाहता हूं तो क्या तरीका है, कैसे चेंज होगा, कौन कौन से मेथड हैं, वो सारे आज हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद जो ये 1 होता है, मैं आपको 1 बाय 1 सबकी डिटेल बता रहा हूं। इस 1 को बोलते हैं सिंबॉलिक लिंक। सिंबॉलिक लिंक, ठीक है, सिंबॉलिक लिंक। इससे ज्यादा मतलब नहीं है, इसको आप अगर बहुत सिंपल भाषा में समझे तो आप ऐसे समझे कि इस फाइल के कितने लिंक है, लिंक इन द सेंस कि ये कहीं और भी किसी से कनेक्टेड है क्या, जिससे ये एक्सेस हो जाए। ठीक है, इसका कोई सॉफ्ट लिंक बना है, वहां से एक्सेस हो रही है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि डायरेक्टरी के लिए 2 सिंबॉलिक लिंक होते हैं, उसके 2 हार्ड लिंक बने हुए होते हैं बेसिकली, और इसका जो होता है फाइल का वो एक लिंक बना हुआ होता है, सॉफ्ट लिंक बना हुआ होता है एक्सेस करने के लिए। तो ये सिंबॉलिक लिंक होते हैं, आपको इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये क्या होते हैं क्या नहीं, आप ज्यादा इसको डिटेल में ना जाए, कोई आपसे नहीं पूछेगा। अच्छा, ये जो पहला रूट लिखा है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ऑनर कौन है, ऑनर कौन है फाइल का, फाइल या डायरेक्टरी जो भी आपकी है, इस चीज का ऑनर कौन है, फाइल का ऑनर कौन है। एंड में फाइल या डायरेक्टरी का नाम लिखा होगा, उसका ऑनर कौन है। तो ऑनर कौन है, मेरे केस में रूट है, मेरा रूट यूजर ही मेरा ऑनर है। ग्रुप कौन है, अगर आपने कोई ग्रुप बनाया ही नहीं है और आप रूट यूजर है तो बाय डिफॉल्ट आपका ग्रुप भी क्या होगा, रूट होगा, आपका जो ग्रुप है वो भी रूट होगा। तो अगर आपने और ग्रुप बनाए हुए हैं तो वो हो सकता है वो यहां पे आपको नजर आए, तो पता चल जाएगा ये फाइल इस फलाना ग्रुप में पड़ी हुई है और इसका ऑनर कौन है, ये बंदा है। ठीक है, तो वो चीज पता चलती है। तो बाय डिफॉल्ट तो हमारा रूट है, बट जब आप सिनेरियो में रियल टाइम में काम करेंगे तो सबके अलग अलग ऑनर और ग्रुप आपको नजर आएंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि इसका मालिक कौन है, इसको एक्चुअली में किसने क्रिएट किया था, और इसका ये किस ग्रुप में फाइल पड़ी हुई है, या किस ग्रुप के ये जो यूजर है ये किस ग्रुप का मेंबर है। तो ये सारी बातें आपको पता चल जाएंगी। तो ये रूट, अभी मेरे केस में डिफॉल्ट केस में रूट ही मेरा ऑनर है और उसका ग्रुप जो है वो भी रूट के नाम से होता है, डिफॉल्ट जो होता है, तो वही मेरा ग्रुप भी है। ये जो 0 होता है, ये 0 रिप्रेजेंट करता है फाइल के साइज को, फाइल साइज इन बाइट्स, इन बाइट्स। तो ये कितना भी हो सकता है, जैसे फाइल के केस में 0 है, डायरेक्टरी के केस में अगर डायरेक्टरी खाली है तो 6 के आसपास होता है, तो वो आपको मैं दिखा दूंगा। उसमें 6 क्यों होता है, क्योंकि वहां पे कुछ हिडन फाइल्स, डायरेक्टरी क्योंकि बनाई गई है उसकी कुछ हिडन फाइल्स बैकएंड में होती हैं, तो वो थोड़ी सी जगह घेरती हैं। जैसे पेन ड्राइव आपने देखी होगी, आप 32 जीबी की पेन ड्राइव लाते हैं तो पूरी 32 जीबी कभी नहीं मिलती आपको, 31 पॉइंट समथिंग मिलेगी या 30 जीबी के आसपास मिलेगी, पूरी एग्जैक्ट नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि उसके कुछ हिडन फाइल्स होती हैं। ठीक है ना, तो ऐसे यहां पर डायरेक्टरी की कुछ हिडन फाइल्स होती हैं, तो वो साइज आपको डिफॉल्ट नजर आ जाएगा, मैं आपको लैब में दिखाऊंगा। फिर यहां आपको डेट नजर आएगी, टाइम नजर आएगा और उस फाइल का नाम नजर आएगा। तो ये सारी डिटेल्स होती हैं जब आप ls-l करते हैं। ठीक है, आई होप ये डिटेल तो आपको समझ आ गई होंगी। अब अगर डायरेक्टरी है तो डायरेक्टरी के केस में बस ये चीज बदल जाएगी, यहां पे D आ जाएगा और यहां पे डायरेक्टरी का नाम आ जाएगा और यहां उसका साइज बदल के मेरे ख्याल में 6 के आसपास होगा, वो आ जाएगा। तो डायरेक्टरी के केस में कुछ ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सिंबॉलिक लिंक वहां आपको 2 देखने को मिलेगा क्योंकि उसके 2 लिंक बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ये डिटेल्स है कुछ, पर अब जो मेन सवाल है वो ये है कि इन परमिशंस को चेंज कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 2 कमांड है ये तो बहुत इजी है, ऑनर कैसे चेंज करना है, ग्रुप कैसे करना है, ये तो सेकंडों में हो जाएगा। बट इसके काफी कॉन्सेप्ट्स हैं, काफी चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी है कि मोड कैसे चेंज होता है, ये जो चीज है ये कैसे चेंज होगी, अब हम ये देखते हैं। अब यहां देखिए आप, यहां आपको 3 चीजें नजर आ रही है, रीड, राइट और एग्जीक्यूट, RWX, जो हमें यहां पे नजर आ रहा था RWX। तो इनके डेसिमल वैल्यू क्या है, हमारे पास 2 मेथड है इसको चेंज करने के परमिशंस को। तो पहला मेथड बता रहा हूं, डेसिमल वैल्यू में नंबर लिख के आप कैसे चेंज कर सकते हैं। आपने बहुत जगह देखा भी होगा अगर आप काम करते हैं तो। R की वैल्यू होती है 4,
ठीक है, याद रखने का तरीका क्या है, 4 2 1 कैसे होता है, आर से स्टार्ट करना, 4 से, 4 का आधा 2 होता है, 2 का आधा 1 होता है, आधे करते जाने हैं और ये सीक्वेंस हमेशा यही रहेगा, इसे आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। RWX याद कर लो, ठीक है, नहीं याद हो रहा है तो मैं आपको बता देता हूं, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में PQRSTUVWXYZ, सबसे पहले कौन आया, R आया, उसके बाद कौन आया, W आया, और उसके बाद कौन आया, X आया। तो RWX यही सीक्वेंस होगा, आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है, आप ये सीक्वेंस चेंज नहीं करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही हमने लिया है, आपको भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेना है। R की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है, उसकी आधी कर दो तो W की वैल्यू आ जाएगी 2, और 2 का आधा कर दो तो 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये चीज आपको याद हो गई, आई होप आपको हो गई होगी, ठीक है। 4 2 1, तो कॉन्सेप्ट याद रखिए, R से 4 होता है, R के बाद W आएगा, यहां पे देख लो आप, और W के बाद X आएगा, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, अल्फाबेट्स के हिसाब से हमने लिया हुआ है, कोई नहीं बताएगा इतनी ये बेसिक बातें आपको, ठीक है। तो RWX आपने कर दिया 4 2 1। अब परमिशंस कैसे देनी है, देखिए परमिशंस का तरीका मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं R 4 W 2 और X कितना 1। अब मैं कहता हूं जी साहब अभी इसको परमिशन क्या मिली हुई है, आप बताइए, इस चीज को क्या परमिशन मिली हुई है, इस चीज को परमिशन अगर मैं इसकी देखूं, ओनर की परमिशन देखूं, ये कौन है, ये ऑनर है, ये जो 3 चीजें हैं ये ऑनर के लिए हैं, ये 3 चीजें किसके लिए हैं, ग्रुप के लिए हैं, ग्रुप की परमिशन है, ये किसकी परमिशन है, अदर्स की परमिशन है, ये बात तो समझ आ रही है। तो अब RWX ऑनर को मिला हुआ है, यानी R का मतलब 4, W का मतलब 2 और X का मतलब 1, ठीक है, तीनों को जोड़ोगे आप तो क्या आएगा, 7 आएगा। अब R के मतलब 4, डैश का मतलब 0 और X का मतलब 1, समझ आ रही है बात, X का मतलब क्या है, 1 है ना, तो 4 + 0 + 1 कितना हो गया, 4 + 0 + 1 5 हो गया ना। तो यहां पे इन तीनों को जब आप वैल्यू को जोड़ोगे तो आएगा 5। ऐसे ही R डैश डैश, R की वैल्यू कितनी है 4, डैश की 0 0, डैश अगर लिखा है तो उसका मतलब 0 होता है, सिंपल सी बात है, डैश का मतलब 0 है। तो यहां पे 4 0 0, इन तीनों को प्लस कर दो आप, 4 + 0 + 0, तो क्या आएगा आउटपुट 4, तो यहां पे आ जाएगा 4, ठीक है। 754, यानी इसको क्या परमिशन मिली हुई है, 754 परमिशन मिली हुई है। अब मुझे परमिशन चेंज करनी है, मैं कहता हूं जी सबको रीड राइट एग्जीक्यूट दे दो, सबको RWX करना है, मेरे को इसको भी RWX करना है, इसको भी RWX करना है, तो मुझे कितना वैल्यू देना पड़ेगा, अब आप खुद बताइए, नहीं भी आ रहा है कोई बात नहीं, अभी आपको 15 मिनट बाद आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, डोंट वरी। अब आप इसको करना चाहते हैं RWX RWX RWX, आप तीनों को RWX करना चाहते हैं, तो कितना लेना पड़ेगा, 4 2 1 4 2 1 4 2 1, तीनों को जोड़ो आप, 4 + 2 + 1 कितना हो गया 7, ये भी 7 ये भी 7। तो आप अगर कमांड देंगे, अब मैं कमांड भी आपको लिख के दिखा रहा हूं, आप अगर कमांड देंगे चेंज मोड, CH मोड का मतलब क्या होता है, चेंज मोड फुल फॉर्म होती है इसकी, ठीक है, चेंज मोड। तो आप अगर चेंज मोड लिखेंगे CH मोड MOD, ई मत लगा देना, MOD लिखना है, उसके बाद लिखोगे 777 स्पेस देके और उसके बाद अपनी डायरेक्टरी का नाम और एंटर कर दो। तो आप देखना अब की बार जब आप LS-L करोगे तो आपको यहां सब RWX नजर आएंगे, ये आउटपुट आपको नजर आएगा। सिंपल है ना, सिंपल, यानी आपको नंबर लिखना आना चाहिए। अब ये नंबर कैसे याद होंगे, याद ही नहीं करने ना आपको, मैंने बताया तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है RWX, R का 4 होता है, W का उसका आधा 2 होता है और X का 1 होता है, लिख लिया। अब दिमाग में इतना 4 और 2 को तो जोड़ ही सकते हो ना आप, तो आपसे कोई कहे सारी परमिशन देनी है तो आप 4 2 + 1 आप करेंगे 7 आ जाएगा। तो ये बड़ा बेसिक है, हालांकि मैं इसका चार्ट भी आपको बना के दिखा दूंगा, बट जरूरत नहीं है, आप अपने दिमाग में भी कर सकते हैं इतना, तो ऐड और प्लस माइनस, ठीक है। अब मैं आपको एक सवाल देता हूं, ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करना, फिर मेरा आंसर देखना। तो अब मैं आपको सवाल देता हूं, डैश, ये डैश क्या रिप्रेजेंट करेगा, फाइल को रिप्रेजेंट करेगा। फिर मैंने लिखा है R-X -WX R-डैश। सपोज मेरे को ये परमिशंस देनी है तो क्या कमांड मुझे देनी पड़ेगी, नंबर क्या आएगा, ये आप जरा वीडियो पॉज करके बताइए, बाकी मैं आपको
आगे अब सॉल्यूशन दे देता हूं। तो देखें आप क्या करना पड़ेगा, यहां पे ये तो हो गया आपका फाइल का, ये 3 हो गए ओनर के, ये हो गए ग्रुप के, और ये हो गए अदर्स के। समझ आ रही है बात? मुझे ये परमिशन देनी है, सपोज इसी फाइल पे अब मुझे परमिशन चेंज करनी है, जो ये परमिशन थी मुझे चेंज करके ये करनी है। तो क्या कमांड होगी, RX, यानी R का 4 होता है, W का 2 होता है, वो है नहीं, वो 0 हो गया, X का 1 होता है। ऐसे ही R यहां पे है नहीं तो यानी 0 हो गया, W का 2 होता है, X का 1 होता है। R है यहां पे, R का 4 होता है, यहां पे W और X होता है, तो ये दोनों है ही नहीं, तो ये दोनों 0 कर दिए। अब 4 + 0 + 1 कितना होता है 5, 0 + 2 + 1 कितना होता है 3, और 4 + 0 + 0 कितना होता है 4। तो यानी आपको कमांड क्या देनी है, chmod 534, और जिस पे चेंजेस आपने किए हैं डायरेक्टरी X, आप ये एंटर कर दो, आप देखोगे कमांड वो उसका जो परमिशन है वो चेंज होके ये हो जाएंगी, है ना इजी। आप 2-3 बार करोगे ना, आप चुटकियों पे कर दोगे। अभी हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये नंबर कैसे बनेगा, बट बड़ी बात नहीं है, और वैसे भी जनरली आपको कम ही टाइम चेंज करना पड़ता है, हर बार ये काम नहीं करना पड़ेगा। तो आपको कॉन्सेप्ट पता है तो मेरी वीडियो वापस देख लेना कभी भूल जाओ तो कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है। आपने RWX लिखना है, सीक्वेंस यही रहेगा, R4 होगा, W2 होगा और X 1 होगा, आधा करते जाओ, समझा दिया मैंने। तो अब आप ये परमिशन दे सकते हैं। तो ये पहला तरीका है परमिशंस देने का, ठीक है। अब कोई कहता है जी मेरे को इसके अलावा सबकी परमिशन 0 करनी है, या कोई कहता है इसका मतलब क्या है, chmod, आपको कोई सवाल दे दे chmod 700, इसका मतलब क्या है, कोई आपसे पूछे तो आप क्या जवाब दोगे, क्या मतलब है 700 का? सिंपल सा मतलब है, जो पहला वाला नंबर होता है वो ओनर के लिए होता है, जो दूसरा वाला नंबर होता है वो ग्रुप के लिए होता है, और जो तीसरा वाला नंबर होता है वो अदर्स के लिए होता है। तो अगर कहीं 700, ये आपको कभी 2 वैल्यू नहीं मिलेंगी, कभी आपको ऐसे नहीं मिलेगा 70, हमेशा 3 में ही मिलेगा, ऐसे मिलेगा, या 5 जो है 7 0 ऐसे मिलेगा, आपको हमेशा 3 नंबर मिलेंगे। तो पहला होगा ओनर का, आपको पता है ये ओनर है, ये ग्रुप है, ये अदर्स है, ठीक है ना। तो 700 लिखा है तो पहला नंबर ओनर है। अब ओनर की वैल्यू कितनी है, 7 है। 7 मतलब क्या होगा, 4 + 2 + 1, इसका मतलब ओनर RWX, तीनों परमिशन उसको मिली हुई है। अगर यहां 0 लिखा है इसका मतलब कोई परमिशन नहीं है, यानी डैश डैश डैश। यहां पर भी 0 लिखा है अदर्स के लिए, यानी अदर्स को भी कोई परमिशन आपने नहीं दी है, ना रीड की, ना राइट की, ना एग्जीक्यूट की। तो क्या आएगा, डैश डैश डैश, दिस इज योर आउटपुट। समझ आ रहा है? ये आपकी फाइल की परमिशंस होंगी जब आप ls-l करोगे। तो अगर कोई आपसे ऐसे पूछे तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि यार सर ने ये बात तो बताई नहीं, उल्टा कैसे करते हैं, यहां से ऐसे करना तो बता दिया, इसका उल्टा नहीं बताया। तो थोड़ा सा आप भी मेहनत करें, हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं कहता हूं कोई आपको सवाल देता है कि आपने 5 3 और यहां पे कर देते हैं 6, ये बताना है 5 3 6। तो क्या होगा, 5 होगा ऑनर का, 3 होगा ग्रुप का, और 6 किसका होगा, अदर्स का। तो अब कोई कहता है chmod 536 और इसके आगे कोई फाइल का नाम उसने लिख दिया है, सपोज फाइल 1, कि मैं ये परमिशन दे रहा हूं। तो इसका क्या मतलब है, तो ऑनर को 5 मिला है, 5 का मतलब क्या हो गया, RWX पहले आप कहीं लिख लो, 4 2 1। तो 4 और 1 को मिला के 5 बनेगा, यानी रीड और एग्जीक्यूट मिला हुआ है, रीड डैश X, सिंपल है, 5 बन गया ना, 4 + 1 इन दोनों को जोड़ने से। अब 3 कोई कहता है तो 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है, यानी इसको रीड परमिशन नहीं मिली हुई है, डैश WX, ये दोनों परमिशन मिली हुई है 2 और 1 वाली। अब 6 का क्या मतलब है, 6 का मतलब है 4 और 2, रीड राइट मिली हुई है, एग्जीक्यूट नहीं मिली हुई। तो रीड राइट और एग्जीक्यूट को खाली छोड़ दो, तो ये परमिशन आपको मिली हुई है। समझ आ रही है बात? तो ये कॉन्सेप्ट, आई होप आपको नंबर वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि नंबर से हम मोड कैसे चेंज कर सकते हैं। अब इसका एक दूसरा मेथड है जो जनरली डिस्कस नहीं किया जाता, बट मैं आपसे कर रहा हूं। अगर वो आपको कंफ्यूजिंग लगता है या वो आसान लगता है तो उसे इस्तेमाल करें, ये आसान लगता है तो इसे इस्तेमाल करें, उसे आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, तो इसके आप उस दूसरे मेथड की बात कर लेते हैं। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। यहां पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं तो इन्हें पढ़ नहीं रहा हूं मैं यहां पे। अब इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा, R का मतलब 4 क्या होता है, W का मतलब 2 क्या होता है, X का मतलब 1 क्या होता है। फाइल और डायरेक्टरी जो अलग अलग लिखा है, रीजन क्या है कि आप जो है
अगर मैं डायरेक्टरी की बात करूं तो आप डायरेक्टरी को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। फोल्डर को क्या एग्जीक्यूट करोगे, फोल्डर को क्या रन कराओगे, फोल्डर के अंदर किसी फाइल को रन कराओगे ना, तो फाइल जो होती है वो तो रन हो जाती है, फोल्डर को एग्जीक्यूट नहीं करा सकते। फोल्डर का भी एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं होता, फोल्डर के अंदर कोई फाइल एग्जीक्यूटेबल होती है। तो इसीलिए उसका सिंपल सी बातें लिखी है कि यहां एक्स का मतलब है एग्जीक्यूट द फाइल और डायरेक्टरी के केस में एंटर द फाइल। ठीक है कि आप उसके अंदर जा सकते हो या उसके अंदर कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसे रन करा सकते हो। तो वो बेसिक सी बातें लिखी हैं, अगर आपको नहीं भी समझ आ रही तो कोई मसला नहीं है। अब मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूं इसी चीज को करने का, चेंज मोड करने का। मोड को चेंज कैसे करते हैं उसका दूसरा मेथड डिस्कस करते हैं। दूसरे मेथड के अंदर आपको ये याद रखना है, जो ऑनर होता है इसको हम यूजर भी बोलते हैं, है ना, ऑनर को हम यूजर भी बोलते हैं। तो यू रिप्रेजेंट करेगा यूजर को या ऑनर को आप कह लें, ठीक है, मैं ऑनर ही लिख देता हूं यहां पे, और जी रिप्रेजेंट करेगा ग्रुप को और ओ रिप्रेजेंट करेगा अदर्स को। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया है। तो यहां थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, इसको आप अदर ना, अगर आप चाहें तो यूजर लिख लें क्योंकि यूज से यूजर होता है बट रूट यूजर होता है। मैं स्लैश में ऑनर भी लिख देता हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहां पे आपको ये तीन चीजें पता है कि यूजर के लिए यू होता है, ग्रुप के लिए जी होता है, ओ के लिए अदर्स होता है। सिंपल है, पहला पहला अल्फाबेट उनका यूज किया है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम नंबर से नहीं कर रहे, हम ये वाला काम नहीं कर रहे, ch मोड 700 ये नहीं कर रहे। अब हम डायरेक्टली नाम से दे रहे हैं। नाम से कैसे दे सकते हैं, देखें आपके पास तीन मेथड है। अगर आप इक्वल टू का इस्तेमाल करते हो, सपोज मैं कहता हूं, मैं कमांड दे रहा हूं u इक्वल टू rwx, तो इसका मतलब क्या है, मैं यूजर को यानी कि ऑनर को परमिशन देना चाहता हूं रीड राइट एग्जीक्यूट। सिंपल है, बड़ा सिंपल है। मैं सीधा ये लिखूंगा u इक्वल टू rwx, तो इसका क्या होगा, जो भी उसकी पहले परमिशन होगी, सपोज उसकी पहले परमिशन थी r डैश डैश, वो चेंज होके क्या हो जाएगी, rwx हो जाएगी। इक्वल टू का मतलब है अपडेट कर दो, पहले वाली हटा के ये कर दो। अब मैं इसकी जगह करता हूं प्लस, अगर मैं यहां पे लिखता हूं u प्लस r, तो इसका मतलब क्या है, अगर वहां पे r परमिशन नहीं थी, फॉर एग्जांपल जैसे यहां r डैश डैश है, तो मैं कहता हूं u प्लस w। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा u प्लस w, इसका मतलब क्या है कि यूजर को राइट परमिशन दे दो, जोड़ दो। प्लस का मतलब है जोड़ना, पहले से जो है उसमें जोड़ दो। तो पहले r डैश डैश था, यहां पे w आता है, r के बाद w वाली परमिशन आती है, आपने w जोड़नी है, तो यहां पे अब उसकी अपडेटेड परमिशन क्या हो जाएगी, rw डैश, यानी प्लस का मतलब है जोड़ दो, जो भी पुरानी है उसमें ये वाली जोड़ दो। प्लस w लिखा है यानी w जोड़ दो। इसी तरीके से अगर आप कहते हो 0 माइनस एक्स, तो ये जो 0 है ये क्या मतलब है, अदर्स है। मैंने बताया ना o का मतलब क्या है, अदर है, ये 0 नहीं है एक्चुअली में o है। ठीक है ना, तो ये o है नॉट 0, o है ये। तो o डैश x का मतलब क्या है, ये डैश नहीं है, ये माइनस है। ठीक है ना, तो यहां पे तीन वो यूज होंगे, इक्वल टू, प्लस और माइनस। ठीक है, ये तीन ऑपरेटर यूज होंगे आपके मैथमेटिक्स वाले। इक्वल टू का मतलब इसके बराबर कर दो, ये वाली चीजें अपडेट कर दो। प्लस का मतलब इसमें ये वाला परमिशन जोड़ दो, ऑब्वियसली प्लस का मतलब वही होता है, और माइनस का मतलब ये वाली परमिशन घटा दो। तो ये भी आप काम कर सकते हो। अब सपोज मैं कहता हूं ये परमिशन मुझे मिली हुई है, तो आपको परमिशन देना चाहते हो आप r डैश डैश rwx और डैश wx, आप ये परमिशन देना चाहते हो इस मेथड के थ्रू। तो कैसे दोगे आप, सिंपल है, आप यहां देखो क्या है rwx, और मुझे अब देनी क्या है, r देनी है। तो एक मेथड तो ये आप इक्वल टू लगाते जाओ, r इक्वल टू u इक्वल टू r कर दो, कोमा लगाओ, g इक्वल टू आप कर दो क्या rwx, कोमा लगाओ, और अदर इक्वल टू क्या कर दो, wx। तो तीनों का इक्वल टू कर दिया, तो तीनों की परमिशन क्या होंगी, अपडेट हो जाएंगी। इक्वल टू लगाने से आप इक्वल टू लगा रहे हो, पुरानी परमिशन हटके ये परमिशन लग जाएंगी। तो कमांड क्या होगी, ch मोड, ये परमिशन आपने दे दी, और अब आप यहां पे दे रहे हो इसको file1, फाइल का नाम आपको देना है, तो ये परमिशन अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, आप इसके अलावा क्या कर सकते हो, आपने ये परमिशन देनी है, तो एक मेथड और क्या है, आपने यहां पे लिखा u इक्वल टू, मेरे को r डैश डैश करना है, यानी पहले से rwx मिला हुआ है मुझे, तो मुझे घटानी है। यहां तीन परमिशन मिली हुई थी, अब मुझे सिर्फ एक देनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, u माइनस wx, u माइनस wx, यानी wx परमिशन घटा दो। ठीक है, कोमा rwx है, rwx का मतलब तीनों देनी है मुझे, यहां पे r डैश x लिखा है, यानी एक परमिशन ऐड करनी है सिर्फ प्लस करके w नहीं है, यहां पे w ऐड कर दो।
और यहां पे R है वो हटाना और ये दोनों देने हैं, तो आप इसको इक्वल टू कर लो, O इक्वल टू WX, ठीक है, क्योंकि वो फिर कंफ्यूजिंग पड़ेगा। तो O इक्वल टू WX कर दो, तो जो भी है वो हट जाएगा, WX आ जाएगा। R है नहीं तो R नहीं आएगा, क्योंकि आपने R नहीं लिखा। तो इस तरीके से भी आप परमिशंस दे सकते हैं। ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, अभी आपको थोड़ा सा लग रहा हो कि यार ये लैब जब करेंगे ना आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं है, आपको जो चेंज करनी है उसमें प्लस जोड़ के करना है, माइनस जोड़ के करना है। अब बात आपको समझ आ गई ना, तो आपको कैसे करना है, इक्वल टू का मतलब क्या है, प्लस का मतलब क्या, माइनस का क्या है। आप सीधा कमांड चलाओ, एंटर करो, परफॉर्म हो जाएगी। इनके बीच में आप कॉमा लगा के स्पेस मत रखना, सिंपली परफॉर्म करना, यहां स्पेस आएगा, ठीक है। तो ये कमांड आप चलाओगे परफेक्टली आपकी रन करेगी। तो ये है जी चेंज मोड। चेंज मोड के जो दो मेथड हैं दोनों मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं इन दोनों की। ये बड़ी आसान सी कमांड है, ऑनर कैसे चेंज होगा, ग्रुप कैसे चेंज होगा। सिंपल सी कमांड है, एक एक लाइन की। आपने अगर ऑनर चेंज करना है, अभी मेरा बाय डिफॉल्ट ऑनर कौन है, रूट है। ये जो पहला वाला रूट होता है इसका मतलब ऑनर होता है। जो दूसरी वाला यहां पे जो भी नाम लिखा है, रूट लिखा है, कुछ भी लिखा है, वो क्या होता है, ग्रुप होता है। तो आपने फिलहाल ऑनर चेंज करना है उसका, तो उसके लिए आपके पास पहले से यूजर होने चाहिए, तभी तो आप ऑनर बना पाओगे। तो सपोज आपके पास कोई यूजर है, तो आप ch ऑन करोगे ऑनर चेंज करने के लिए, चेंज ऑनर इसकी फुल फॉर्म है। और उसके बाद जिसको आप बनाना चाहते हो, सपोज आप भूपिंदर को ऑनर बनाना चाहते हो, आप भूपिंदर का नाम लिखोगे और अपनी फाइल का नाम लिखोगे, फाइल 1। तो आप देखेंगे ऑनर चेंज हो जाएगा। आप एंटर करें ऑनर चेंज, -l करें, अब की बार रूट की जगह आपको भूपिंदर लिखा नजर आएगा, यानी ऑनर चेंज कर दिया। ऐसे ही अगर आप ग्रुप चेंज करना चाहते हैं तो chgrp इसकी कमांड है। आपने ग्रुप का नाम लिखना है, सपोज आपने ग्रुप बनाया डेवऑप्स, आपने डेवऑप्स का ग्रुप बनाया, आप डेवऑप्स लिखें और अपनी फाइल का नाम लिखें और एंटर कर दें। आप देखेंगे ग्रुप चेंज हो जाएगा। अब की बार यहां पे जब आप -l करेंगे तो आपको ऑनर में नजर आएगा भूपिंदर और ग्रुप में नजर आएगा आपको डेवऑप्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें नजर आएंगी, ठीक है ना। तो ये आपको नजर आएगा। तो चेंज ऑनर कैसे करना है, ग्रुप कैसे करना है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है कि ch मोड और ch ऑन में फर्क बताइए। तो पता होना चाहिए कि चेंज ऑनर होगा, उससे हम ऑनर चेंज कर सकते हैं, उस फाइल का जिसका मालिकाना हक है वो कोई और हो जाएगा, यानी अब एक्चुअल जो उसका मालिक है ना ऑफिशियली, वो कोई और है। और ऑनर के पास जनरली रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशंस होती हैं। तो अगर आप किसी को ऑनर चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब उसको सारी परमिशन दे रहे हैं आप, अगर देखा जाए, ठीक है। तो ये सारी बुनियादी बातें हैं, आई होप आपको समझ आ गई होंगी। ch मोड क्या है, ऑनर क्या है, ग्रुप क्या है। फिर भी कोई मसला है तो परेशान नहीं होना। अब लैब के अंदर आपकी सारी टेंशन मैं दूर कर दूंगा, सारी कमांड्स एक एक करके रन कराऊंगा और आपकी ये लैब इजीली हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब लैब की तरफ। तो लो जी, आ गए हम अपनी लैब के ऊपर और अब हम सर्विसेज में चल के जल्दी से एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। तो एक बार ये लॉन्च हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसका नाम भी दे देते हैं लिनक्स मशीन, और ये लॉन्च हो जाए फिर इसका पब्लिक IP लेके पुटी के थ्रू जैसे हम हमेशा करते हैं वैसे आपको इसे एक्सेस करना है, ठीक है। तो मैं अब इसे स्किप कर दूंगा, सीधा आपको टर्मिनल पे लेके चलता हूँ लिनक्स मशीन के। तो लीजिए जी, आ गए हम अपने टर्मिनल के ऊपर। तो यहाँ पे यस कर देते हैं। लो जी, ये लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, तो EC2-user करके लॉगिन कर लेते हैं। और ये थोड़ा छोटा दिख रहा है तो इसे बड़ा कर लेते हैं। सेटिंग में जाके, अपीयरेंस में जाके चेंज करें यहाँ पे अल्फ़ाबेट का साइज़। आप इसका फ़ॉन्ट का तरीका भी बदल सकते हैं, ठीक है ना, पर वो ज़रूरत नहीं है अभी हमें। आप अप्लाई कर दें। अब ये हो गया। अब आपने सबसे पहले कमांड देनी है sudo su, जिससे कि ये सुपर यूज़र डू स्विच यूज़र
ये हमारा एडमिन बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा रूट बन गया। ठीक है, अब हमने सबसे पहले क्या क्रिएट करनी है, पहले एक फाइल क्रिएट कर लो क्योंकि ये सब काम आएंगी अभी। तो एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, टच फाइल 1 क्रिएट हो गई। एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लीजिए, उसके लिए कमांड क्या है, mkdir, और डायरेक्टरी का नाम दे दो dir1। डायरेक्टरी भी क्रिएट हो गई। ls करें, आपको दोनों चीज़ें नज़र आ जाएंगी, आ गई। अब क्योंकि हमें बाद में यूज़र की भी ज़रूरत पड़ेगी तो एक यूज़र भी ऐड कर लेते हैं, यूज़र ऐड भूपिंदर कर लेते हैं, तो मेरा यूज़र भी बन गया। और एक ग्रुप भी ऐड कर लेते हैं, एक ग्रुप भी बना लेते हैं पहले से ही, उसका नाम दे देते हैं लाइनेक्स, ऐड करते हैं, ये भी बन गया। ठीक है, अब मैं ls-l करता हूं, ls-l, तो ये देखें मेरे पास ये डिटेल नज़र आ रही है। अच्छा, अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे ये d क्या बता रहा है, ये rwx क्या बता रहा है, आगे वाला rx क्या बता रहा है और आगे वाला rx क्या बता रहा है। ये चीज़ अब आपको खुद समझ आ जानी चाहिए कि स्टार्टिंग के ये जो 3 हैं ये ऑनर के लिए हैं, आगे के 3 ग्रुप के लिए हैं और उसके आगे के 3 ग्रुप के लिए। तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या होती है ये भी आपको मालूम होनी चाहिए। rwx ऑनर के लिए तीनों परमिशन दी हुई है, रीड राइट एग्जीक्यूट कुछ भी कर सकता है बंदा। आगे ग्रुप के लिए रीड और एग्जीक्यूट कर सकता है, राइट नहीं कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता। राइट मतलब वो डिलीट नहीं कर सकता, मॉडिफाई नहीं कर सकता। सिमिलरली जो अदर यूजर हैं वो भी मॉडिफाई और डिलीट या राइट नहीं कर सकते, राइट परमिशन उनके पास नहीं है, सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट परमिशन है। तो ये डिफॉल्ट परमिशन होती है। अब मैं आपसे अगर इसकी वैल्यू पूछूं डेसिमल में तो क्या आएगी, rwx का मतलब 7, rx का मतलब 5 और rx का मतलब 5, क्योंकि r होता है 4 और x की वैल्यू होती है 1, तो 5 5, यानी इसकी टोटल वैल्यू क्या बनेगी 755। समझ आ रही है। ऐसे यहां पर देखें आप, इसकी वैल्यू क्या बन रही है फाइल 1 की, rw डैश, ओनर की क्या है rw डैश है, यानी 4 + 2 6 बन गई। ठीक है, यहां पे 4 है, यहां पे 4 है, तो 644, तो 644 इसकी परमिशन बनेगी जो यहां पे डिफॉल्ट है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, फाइल के केस में डिफॉल्ट ये होता है, डायरेक्टरी के केस में डिफॉल्ट ये होता है। सिंबॉलिक लिंक डायरेक्टरी के 2 होते हैं, ये हार्ड लिंक होते हैं। ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस डायरेक्टरी तक पहुंचने के जहां जहां हमने रास्ते बता रखे हैं, जहां जहां इसके लिंक सेट किए हुए हैं, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, बट ज़्यादा डिटेल में ना जाए। ठीक है, अच्छा, इसका 1 होता है फाइल के केस में। ये वाला रूट का मतलब है ऑनर और आगे वाले रूट का मतलब है ग्रुप। ठीक है, 2 बार रूट भले ही लिखा है लेकिन पहला वाला ऑनर होता है, आगे वाला ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे केस में डिफॉल्ट है क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑनर भी रूट है और उसका ग्रुप जो है उसका नाम भी रूट है। लेकिन डायरेक्टरी का फाइल साइज देखें 6 बाइट आपको नजर आ रहा है, जबकि डायरेक्टरी में कुछ है नहीं। क्यों? क्योंकि ये हिडन फाइल्स है जो डायरेक्टरी के लिए जरूरी होती है, तो इसका साइज हमें 6 नजर आ रहा है, जबकि फाइल के केस में 0 नजर आ रहा है। टाइम देखें तो 3 जुलाई हमें नजर आ रहा है, और हम इसका टाइम सेट देखें अगर तो यहाँ पे हमें ये इसका टाइम भी दिखा रहा है 13:45 समथिंग, ये कुछ टाइम दिखा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये उसका नाम है डायरेक्टरी का और ये फाइल का नाम है। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं Ctrl+L करके इसे साफ कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूँ जी मेरे को ls, एक बार दोबारा मैं कमांड चला देता हूँ, ls-l, ये मुझे नज़र आ रहा है। मैं कहता हूँ मुझे डायरेक्टरी 1 की परमिशन बदलनी है, मुझे इन सब को रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन देनी है, ऑनर को, ग्रुप को और उसको। तो क्या कमांड होगी, chmod 777, 3 बार 7 लिखने का क्या मतलब है, पहला 7 का मतलब है ऑनर की परमिशन, दूसरा 7 का मतलब है ग्रुप की परमिशन और तीसरे 7 का मतलब है अदर्स की परमिशन। ये लिखकर आप क्या लिखोगे, उस डायरेक्टरी का नाम जिसको ये परमिशन देना चाहते हो, एंटर कर दें। अब ls-l करें आप, ये देखें जी परमिशन चेंज हो गई, rwx rwx rwx, सारी परमिशन मिल गई डायरेक्टरी 1 को, इसीलिए यहाँ पे ग्रीन भी आ गया है, ये ग्रीन कलर का आइकन दिखा रहा है। ठीक है, तो ये देखें पहले परमिशन ये थी, अब परमिशन ये हो गई। अब मैं ये परमिशन चेंज करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप सिर्फ ओनर को परमिशन दें रीड राइट एग्जीक्यूट की, बाकी किसी को कोई परमिशन ना दें। तो 700 कर दें आप, तो 7 मतलब ओनर को मैंने सारी परमिशन दे दी, आगे वाला 0 बता रहा है कि ग्रुप को कोई परमिशन नहीं है, और उससे आगे वाला 0 बता रहा है अदर्स को भी कोई परमिशन नहीं है। अब मैं डायरेक्टरी 1 कर देता हूँ, एंटर करता हूँ। अब आप ls-l करें, ये देखें जी ओनर को तो rwx है, बाकी सब खाली है, डैश 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 डैश, तो 0 लगा देंगे तो खाली हो जाएगा। समझ आ रही है बात। अब मैं फाइल की परमिशन चेंज करके देखता हूं, फाइल की अभी मेरी परमिशन क्या है, ये परमिशन है रीड राइट डैश r डैश डैश r डैश डैश, यानी 644 ये मेरा आ रहा था। ठीक है,
अब मैं इसको परमिशन देता हूं chmod 755, ठीक है। हम खुद ही देखते हैं कि ये क्या परमिशंस आती हैं, ठीक है। मैं अभी ट्राई करता हूं, एंटर करें, ls-l करें, तो ये देखें आप 7 का मतलब रीड राइट एग्जीक्यूट सब कुछ आ गया, सॉरी ये रहा, रीड राइट एग्जीक्यूट सब कुछ आ गया फाइल का, क्योंकि हमने चेंज किया है ना, फाइल 1 लिखा है। और यहाँ पे 5 का मतलब रीड एंड एग्जीक्यूट, क्योंकि रीड की वैल्यू 4 होती है, एक्स की वैल्यू 1 होती है, तो 4 + 1 5 होता है। ऐसे ही r-x यानी 4 + 1 5, तो अदर को भी ये परमिशन मिल गई। तो इस तरीके से परमिशन देनी है आपको, आ गई समझ में आ रही है बात कि परमिशन हमें कैसे देनी है, डायरेक्टरी को, फाइल को। आप ये डेसिमल वैल्यू में परमिशन दे सकते हैं, थ्योरी में मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि वो जो दूसरा मेथड था उससे हम कैसे करते हैं। तो दूसरे मेथड में आपने क्या किया था, दूसरे मेथड में बड़ा सिंपल है, यहाँ पे ls-l पहले आप कर लें, ठीक है। तो मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि जी मेरे को जो ऑनर की परमिशन है वो सारी है, आगे किसी को कुछ परमिशन नहीं है, तो मैं ये परमिशन चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि यूज़र तो ठीक है, मैं अपने ग्रुप को परमिशन देना चाहता हूँ g=r, अदर को परमिशन देना चाहता हूँ रीड राइट, ठीक है। और किस डायरेक्टरी पे देना चाहता हूँ, डायरेक्टरी 1 पे देना चाहता हूँ, एंटर करें, ls-l करें। ये देखें जी आप, यहां पे रीड राइट तो पहले से था ऑनर के पास, मैंने किसकी परमिशन चेंज की है, ग्रुप की परमिशन की। ग्रुप को r दे दो आप, तो ग्रुप को r मिल गया, देखिए आप r-, यानी रीड की परमिशन मिल गई है। अदर को क्या परमिशन दे दी मैंने, rw, जबकि पहले क्या परमिशन थी, कोई परमिशन नहीं थी, अब क्या मिल गई, rw मिल गई, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी, ये भी एक तरीका है। अब मैं कहता हूं जी आप फाइल की परमिशन चेंज कर दो, chmod, और यहां पे आप कर दो u=r, g आप कर दो rwx, और अदर कर दो आप r, ठीक है, या x कर दो, ठीक है। एंटर करें और फाइल का नाम दे दें फाइल 1। तो मैं फाइल 1 पे ये परमिशन लगा रहा हूं कि यूजर में सिर्फ रीड की परमिशन देना चाहता हूं, ग्रुप में रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशन देना चाहता हूं, और अदर में एग्जीक्यूट परमिशन देना चाहता हूं। तो पुरानी वाली परमिशन हटा के वो अपडेट कर देगा, ये वाली परमिशन लगा देगा। तो एंटर करते हैं, ls-l करते हैं। देखिए जी, ये ज़्यादा आसान लग रहा होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे आप अपने हिसाब से दे सकते हैं किसको क्या देना है। r दे दिया मैंने, तो यूज़र को मेरे को r मिल गया, r-। ग्रुप के केस में मैंने rwx किया था, ये देखें rwx पूरा आ गया, और अदर के केस में मैंने सिर्फ x परमिशन दी थी, x परमिशन आ गई। अब इक्वल टू का इस्तेमाल करना आ गया, अब मैं प्लस का इस्तेमाल भी सिखा देता हूं। अब मैं कहता हूं कि जी फाइल 1 में ना आप राइट को भी ऐड कर दो, ठीक है। फाइल 1 में राइट को ऐड कर दो, ग्रुप में आप राइट को हटा दो, और अदर में आप रीड राइट को ऐड कर दो, ठीक है। अब मैं ऐड और माइनस का भी आपको यूज दिखा देता हूं। chmod आप करें, और उसके बाद आप करें u, और शिफ्ट प्लस आप दबाएं, शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो प्लस आ जाएगा, प्लस कर दें। और क्या परमिशन देना चाहता हूं मैं यूजर को, मैं देना चाहता हूं जी राइट परमिशन, ठीक है। तो प्लस करने से यहां पे जो मेरे यूजर को अभी मिली हुई है सिर्फ रीड परमिशन, उसको राइट भी मिल जाएगी, ठीक है। तो अब मैं कहता हूं जी ग्रुप को आप दे दो, ग्रुप में से आप माइनस कर लो, आप परमिशन हटा दो। कौन सी परमिशन हटा दो, राइट परमिशन हटा दो। तो g-w आप करें, डैश। अब मैं कहता हूं जी ओनर को आप परमिशन दे दें, प्लस कर दें, आप ऑनर में प्लस करके परमिशन दे दें उसे रीड की, ठीक है। ये तीनों परमिशंस चेंज कर दी, फाइल 1 आप करें, अब फाइल का नाम दे दें जिसमें ये परमिशन लगाना चाहते हैं, एंटर करें, ls-l करें। ये देखें जी आप फाइल 1 के अंदर आप देखें, आपको चेंजेस नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे यूजर के अंदर राइट परमिशन ऐड हो गई है, आपको दिख रही होगी, rw हो गया है। ग्रुप के अंदर w माइनस करना था, तो rwx मेरा पहले था, अब rx रह गया, w हट गया। ये देखें आप, यहाँ पे rwx था, अब मेरा w हट गया, तो माइनस आप कर देंगे तो वो चीज़ हट जाएगी। o प्लस r का मतलब है कि मैंने r ऐड करना है अदर के अंदर। तो पहले अदर के पास क्या परमिशन थी, -x, यानी r नहीं था, अब उसके पास r आ गया है, ये देखिए। तो ये इस तरीके से भी आप मोड को चेंज कर सकते हैं, प्लस माइनस इक्वल टू करके। बड़ा आसान है, बड़ा यूज़र फ्रेंडली है, जो मेथड आपको अच्छा लगे आप कर लें। अब मैं कंट्रोल L करता हूँ,
इसके बाद अब जो दो कमांड है वो है ओनर चेंज करने की। तो अभी मेरा ओनर कौन है पहले ये देख लेते हैं, ls-l एंटर करें। तो अभी जो मेरे ओनर है वो है रूट, ठीक है, दोनों केसेस में मेरा रूट ओनर है। मैं इसको चेंज करना चाहता हूं, तो मैं कहता हूं जी आप chown करके आप किसको बनाना चाहते हैं? मैं बनाना चाहता हूं जी मेरे पास जो यूज़र है भूपिंदर यूज़र है मेरे पास, मैं इसको बनाना चाहता हूं। और किस चीज़ के लिए बनाना चाहते हैं? डायरेक्टरी 1 का ओनर बनाना चाहता हूं। एंटर करें, ls-l करें, ये देखें आप भूपिंदर आ गया यहाँ पे, यानी ऑनर कौन है अब इस डायरेक्टरी का? भूपिंदर है, रूट नहीं है, भूपिंदर इसका ऑनर है। समझ आ रही है बात? अब मैं कहता हूं जी आप इसका ग्रुप भी चेंज कर दो, ch ग्रुप, chgrp, ठीक है, कमांड आपने याद रखनी है। अब आपने यहाँ पे ग्रुप में हमने क्या ग्रुप बनाया था याद करें आप, स्टार्टिंग में मैंने इसीलिए बना लिया था, लिनक्स नाम से बनाया था, ठीक है। मैं ग्रुप चेंज कर रहा हूँ फाइल का, फाइल 1 का ग्रुप चेंज कर रहा हूँ, फाइल 1, ठीक है, इसका ग्रुप चेंज कर रहा हूँ। एंटर, ls-l, ये देखें जी फाइल 1 का ग्रुप चेंज हो गया, लिनक्स हो गया। समझ आ रही है बात? तो ये बड़ा सिंपल है, आपको ग्रुप चेंज करना है तो आप chgrp कमांड लगा दो, ओनर चेंज करना है chown लगा दो। इससे आसान क्या होगा यार? लिनक्स ना डराने वाली बात है, लोगों ने हवा बना रखा है इसका, ठीक है। बंदा समझाने वाला हो तो यार मुश्किल नहीं है, मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई भी चीज़ मुश्किल है यार, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ गई। तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा तो इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। परमिशंस देनी आ गई, आपको ऑनर देना आ गया। अच्छा, अब एक काम करते हैं, सबको नो परमिशन कर देते हैं, chmod और परमिशन देते हैं 000, और किसको दे रहे हैं 000? फाइल 1 को दे रहे हैं। एंटर करें, ls-l करें, ये देखें जी फाइल 1 को कुछ भी परमिशन किसी को नहीं है, कोई रीड नहीं कर सकता, कोई एक्सेस नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आप खुद से भी ना ये सारी चीज़ें करके देखते रहें, आप ये सारी चीज़ें टेस्ट करें, तरह तरह की कमांड लगा के देखें, इसके साथ प्लस लगाया, उसके साथ इक्वल टू लगाया, और ये सारी चीज़ें करके देखें। आई होप आपको समझ आ जाएंगी, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट लिनक्स। आई होप लिनक्स आपको मज़ा आया होगा और आप एक्सपर्ट हो गए होंगे जहाँ तक मैंने कराया है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इन चीज़ों के नोट्स बनाएं जैसे मैंने आपको बोर्ड पे लिखवाए हैं, और जो लैब आप करके देखते हैं उनके भी नोट्स आप बीच बीच में बनाते रहें, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ और बात को ख़त्म करते हैं किसी खूबसूरत शेर के साथ। ओके जी, आई होप आपको लैब समझ आ गई होगी। तो फाइनली लिनक्स हमने फिनिश कर दिया है, लिनक्स का पूरा पार्ट फिनिश हो गया है जो भी डेवऑप्स में रिक्वायर्ड है। अब आने वाला लेक्चर आपके लिए खुशखबरी है कि गिट हम स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे, और वो भी बिल्कुल बुनियाद से होगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी ट्रेनिंग कोचिंग सेंटर में किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है, बिल्कुल दिमाग से डर निकाल दें कि मुझे आगे टफ होने वाला है या समझ नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, आप अगर कहीं मुश्किल लग रही है, कंफ्यूजन हो रही है, तो वीडियो को बार बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बात को किसी खूबसूरत शेर के साथ खत्म करते हैं। शेर मुझे ये याद आता है कि बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। और आप लोगों के लिए एक शेर है, आपने हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि एक शायर ने एक शेर कहा है कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। तो आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी है। अभी कितना भी आपके साथ स्ट्रगल चल रहा हो, आपकी लाइफ में कितना भी बुरा फेस चल रहा हो, जॉब छूट गई हो किसी भी वजह से, आपने टेंशन नहीं लेनी है। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ठीक है। आपने अच्छी चीजें सीखनी है, अच्छी चीजें देखनी है। ऐसी मूवी देखें जिससे मोटिवेशन मिले, ऐसे वीडियोस देखें जिससे मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो गालिब की शायरी सिर्फ मेरे लिए, आपके लिए नहीं है, ठीक है। वो ना देखें, डिमोटिवेट हो जाएंगे। चलिए ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिए।